राजस्थान की राजधानी जयपुर में दिल्ली श्रद्धा मर्डर की तरह हत्याकांड सामने आया है। यह एक इंजीनियर भतीजे ने अपने ही सगी चाची को भयानक मौत दी। हत्या के बाद लाश के 10 टुकड़े करके और सूटकेस में भरकर कार में 3 दिन तक घूमता रहा। तो जानते हैं आज की सच्ची घटना की पूरी कहानी। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। जयपुर के विद्यानगर थाना इलाके में अनुज शर्मा पेशे से एक इंजीनियर है। बेहद धार्मिक व्यक्ति है। अपनी ज़िंदगी में कभी नॉनवेज को हाथ तक नहीं लगाया। मंदिरों में जाकर भजन कीर्तन में ही ज़्यादा दिलचस्पी। अनुज शर्मा के घर पे एक उनकी सगी चाची उनके साथ में ही प्लॉट में रहती है और एक दिन दिल्ली एक धार्मिक कार्यक्रम में जाने की सभी लोग तैयारी में रहते हैं और सभी गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन उनकी चाची उसे रोक लेती है और कहती है कि मैं घर पे अकेली रह जाऊंगी, तुम मेरे साथ ही रुक जाओ। इस बात से अनुज काफ़ी गुस्सा हो जाता है और गुस्से में ही रहता है। सभी लोग धार्मिक कार्यक्रम में चले जाते हैं। उसके बाद घर पे चाची के साथ भतीजा चाची किचन में जाकर कुछ खाने के लिए पकवान बनाने लगती है। भतीजा वहीं पे पहुंच जाता है और गुस्सा इतना ज़्यादा था कि चाची को कुछ समझ में नहीं आया और भतीजा जैसे ही पास पहुंचा हथौड़ी से सर पे 2-3 बार चोट मारा और चाची गिर पड़ी। चाची जैसे ही गिर गई, चाची को घसीट कर बाथरूम में ले गया और बाथरूम में ले जाकर सारे खून साफ किया और अपना कपड़ा भी बदल कर और बाज़ार के लिए निकल गया। बाज़ार पहुंचकर मार्कर कटर खरीद के लाया और एक नया सूटकेस जो काफ़ी बड़ा। उसके बाद घर पे आकर भजन कीर्तन का गाना लगाकर फुल आवाज़ में और चाची को 10 टुकड़े कर दिया। दोनों बाजू अलग कर दिया, दोनों पैर अलग कर दिया और बाकी हिस्से अलग अलग पार्ट में करके पैकेट बना लिया। पैकेट बनाने के बाद सूटकेस में भर दिया और उसके बाद घर से कार में रख कर निकल गया लाश को ठिकाने लगाते हुए बीच में चाची की बेटी का फ़ोन आ जाता है और चाची की हालचाल लेने के लिए पूछती है, लेकिन भतीजा बताता है कि चाची घर से गायब हो गई है, गुमशुदा का रिपोर्ट थाने में दर्ज करा दिया हूँ, अभी तक उनका कोई पता नहीं चला। 3 दिन के बाद लाश को ठिकाने लगाने के बाद भतीजा वापस घर आ जाता है और माँ का कोई खबर नहीं मिलने के कारण बेटी घर पर आकर हाल चाल लेने पहुँच जाती है। लेकिन किचन में जैसे ही पहुँचती है तो भाई को देखती है कि वो खून का धब्बा को साफ करता था। उसने कुछ पूछने की कोशिश की लेकिन वो गोल मटोल जवाब दे देता है और उसके बाद वहाँ से वो हरिद्वार बिना बताए चला जाता है। बेटी को शक हो जाता है कि कहीं तो कुछ दाल में काला है, इसीलिए मुझे गोल मटोल का जवाब दे रहा है। बेटी पुलिस को सूचित करती है और मां को गुमशुदा के बारे में पूछती है तो पुलिस बताती है कि यहाँ पर कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराया गया है। बेटी सारी कहानी बताती है और भाई की शक के आधार पे उसे पूछा जाता है, लेकिन वो बताती है कि भाई उस दिन से गायब है, हरिद्वार बता रहा है। पुलिस शक के आधार पे उसे तलाश करती है और उसे पकड़ लेती है। पूछताछ के दौरान अनुज बताता है अपनी हत्या की पूरी कहानी पुलिस को बयां करता है। पुलिस हत्या के जुर्म में उसे गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। इस कहानी के बारे में आपका क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।